रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बांट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थीं, पर गेहूं जैसी सुफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लौटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट ही की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोटम मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायज जात किसी से छोड़ी जाती है कि वहीं छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है?